अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ़ यू। उम्मीद कि आप लोग सब खैरियत व आफ़ियत से होंगे। आज के इस लेक्चर में हम पार्ट्स ऑफ स्पीच को देखेंगे। जबकि पहले हमने टेंसेस 12 टेंसेस हमने कवर किए एंड उसके बाद हायर लेवल में मॉडल वर्ब्स देखे हैं। मॉडल वर्ब्स के बाद हमारा नेक्स्ट थर्ड जो स्टेप है वो है पार्ट्स ऑफ स्पीच। इस लेक्चर में ओनली वी विल सी द डेफिनेशन ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच एंड जो इसके हिस्से हैं, जो पार्ट्स हैं, देयर आर 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच, वो हम वन बाय वन एंड वन सिंगल लेक्चर में हम कवर करते जाएंगे। अब हम देखेंगे कि पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है एंड इट्स इम्पॉर्टेंस एंड डेफिनेशन। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट अपडेट। पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच लफ्ज़ से ज़ाहिर हो रहा है कि बोलने के अल्फाज या बोलने की लैंग्वेज। कैसे? पार्ट्स ऑफ मीन्स वर्ड्स ऑफ, स्पीच मीन्स लैंग्वेज, मीन्स वर्ड्स ऑफ लैंग्वेज, बोलने के लफ्ज़। इसकी अदर मीनिंग है टू रिकग्नाइज वर्ड्स, वर्ड्स को पहचानना पार्ट्स ऑफ स्पीच को कहते हैं। एक तो हो गया वर्ड्स ऑफ लैंग्वेज, लैंग्वेज के वर्ड्स, एंड दूसरा हो गया टू रिकग्नाइज वर्ड्स, वर्ड्स को पहचानना, जानना, टू अंडरस्टैंड वर्ड्स, वर्ड्स को समझना। ये भी क्या है? इसकी डेफिनेशन है। एंड लास्ट, यूज़ वर्ड्स करेक्टली, लफ्ज़ों का दुरुस्त इस्तेमाल करना। ये क्या हो गया? इसे हम पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। जबकि पार्ट्स ऑफ स्पीच इंग्लिश लैंग्वेज के एक ऐसा समझे कि एक बैकबोन है। जब तक हम पार्ट्स ऑफ स्पीच को नहीं समझेंगे तब तक हम इंग्लिश ग्रामर को नहीं समझ सकेंगे। जो स्ट्रक्चरल ग्रामर है, हम कंपोजिशन को नहीं ठीक से लिख सकेंगे। हम जो टेंसेस हैं उनका हम जो है ना कंस्ट्रक्शन ठीक से न कर सकेंगे। जब भी हम पैराग्राफ राइटिंग पे काम करेंगे कि हमें समझ में नहीं आएगा कि कौन सा वर्ड पहले पुट करना है। तो इसलिए पार्ट्स ऑफ स्पीच को सीखना लाजमी है। एंड अब हम डेफिनेशन देखेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच की डेफिनेशन क्या है। डिवीजन ऑफ वर्ड्स अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शंस। मैंने आपको बोला ना, जब तक आप पार्ट्स ऑफ स्पीच न सीखेंगे तब तक आप कोई भी कंपोजिशन लेवल का काम न कर सकेंगे। कैसे? अब डेफिनेशन बता रही है डिवीजन ऑफ वर्ड्स अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शंस। हम वर्ड्स की डिवीजन करते हैं, वर्ड्स को डिवाइड करते हैं अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन, अपने काम के हिसाब से। वो कैसे काम के हिसाब से? आप जब प्रॉपर पार्ट्स ऑफ स्पीच सीखेंगे कि आपको पता लग जाएगा कि कौन सा हिस्सा। अब देखें, पार्ट से मीन ज़ाहिर हो रहा है कि अब हम किसी भी, अगर फॉर एग्जांपल हमें किसी व्हीकल की मिसाल लें, जो उसका मैकेनिक होता है वो पार्ट को अपनी जगह पे पुट करता है। जो पार्ट अपनी जगह पे होगा तो गाड़ी ठीक से चल पाएगी। तो ये ऐसा समझो कि इंग्लिश के ये भी पार्ट्स हैं। जब हम ये जो वर्ड्स हैं, 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं, ये भी एक दूसरे की सपोर्ट करते हैं लिखने में और स्ट्रक्चरल जो भी हम कोई काम कर रहे होते हैं। देयर आर 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच: noun, pronoun, verb, adverb, adjective, conjunction, preposition, interjection. These all are 8 and inshallah we will cover them in a single lecture. Means पहले हम noun को देखेंगे, then हम pronoun को देखेंगे। तो आप लोग मेरे साथ जुड़े रहिए एंड आप लोग मेरे इस सीरीज़ को देखें, प्रॉपर पार्ट्स ऑफ स्पीच को देखें।